Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your first chapter, the best Christmas present in the world. Means संसार का सबसे सुंदर क्रिसमस का उपहार. So let's start our video. Before you read, there are some dates or period of times in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. और यहाँ पर जो है विश्व इतिहास में कुछ ऐसे डेट्स दी गई हैं और कुछ ऐसे पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधियाँ दी गई हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, दैट एवरीवन नोज, जिनको हर कोई जानता है, एंड रिमेंबर देम, और उनको याद करता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट्स. और जो स्टोरी आप पढ़ेंगे अभी उसके अंदर एक ऐसी ही डेट और घटना के बारे में बताया गया है. ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1914. एक युद्ध जो कि 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं कि कौन सी घटनाओं को ये डेट्स जो है नीचे दी गई हैं वो बताती हैं? आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. एक गोल जो डेस्क थी या एक गोल मेज थी, मैंने उसे देखा ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़े की दुकान में. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. आदमी ने कहा या दुकानदार ने कहा यह 19वीं शताब्दी के आरंभ में बनी हुई है. एंड ओक, और किससे बनी हुई है? ओक की लकड़ी से बनी हुई है. आई हैड वॉन्टेड वन, मैं एक चाहता था, बट दे वर टू एक्सपेंसिव. लेकिन ये क्या थी? वो काफ़ी महंगी थी. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशंस, और ये एक बहुत बुरी जो है स्थिति में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और इसका जो ऊपरी हिस्सा था, इसका टॉप यानी ऊपरी हिस्सा था, वो काफ़ी जो है टुकड़ों में बटा हुआ था. वन लेग क्लम्सली मैंडेड, और एक टांग को बुरी तरह से ठीक किया गया था. स्क्रोच मार्क्स यानी जलने के जो निशान थे, ऑल डाउन वन साइड्स, वो उसके एक तरफ काफ़ी जो है आए हुए थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये काफ़ी कम पैसों में बिक रही थी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मैंने सोचा कि मुझे इसको खरीदना चाहिए. इट वुड बी अ रिस्क, ये एक जोखिम भी था, और चैलेंज, और एक क्या था? मेरे लिए एक चैलेंज भी था. हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए थी. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. मैंने उस आदमी को पैसे दिए और मैं इसे अपने काम वाले रूम में ले गया. एट द बैक ऑफ द गैराज, जो गैराज के पीछे था. आई बिगेन वर्क ऑन इट एंड क्रिसमस ईव. ऑन क्रिसमस ईव मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस की संध्या से. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली. मैंने इसका ऊपरी जो रोल टॉप था वो उसको पूरी तरह से उतार दिया. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर, और ड्रॉवर को बाहर निकाला. द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वनीर मतलब जो सजावटी जो परत होती है वो चारों तरफ से जो है या पूरे हर एक तरफ से जो है उतरी हुई थी. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने उसे खराब कर दिया. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. और दोनों यानी कि आग और पानी दोनों ने साथ मिलकर इस जो डेस्क को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था, खत्म कर दिया था. द लास्ट ड्रोवर वॉज स्टक फास्ट. अंतिम जो ड्रोवर थी वो बुरी तरह से फंसी हुई थी. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट. मैंने पूरी कोशिश की ताकि मैं उसको आसानी से जो बाहर निकाल लूँ. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लेकिन अंत में मुझे जो है काफ़ी बल लगाना पड़ा. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. और मैंने क्या किया? अपनी फिस्ट के साइड से यानी अपनी मुट्ठी के जो साइड से इसके ऊपर जोर से मैंने क्या किया? इसको मुक्का मारा, या इसके ऊपर जोर से अपनी मुट्ठी के दबाव से मैंने इसको टच किया. एंड द ड्रोवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ. और जो ड्रोवर थी वो एकदम से खुल गई, और इसके साथ ही क्या दिखा? इसके नीचे एक छोटा सा जो स्थान था, अ सीक्रेट ड्रोवर, जो कि एक क्या थी? एक गुप्त ड्रोवर थी. देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था. आई रेज्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स. और मैं वहां तक पहुंचा और मैंने हाथ से वहां से एक छोटा काले रंग का टीन का बॉक्स वहां से निकाला. शैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन पेपर. और शैलो टेप के साथ जो है उसके ऊपर एक लाइन पेज यानी लाइनों वाला एक नोट पेपर लगा हुआ था. नोट पेपर का एक टुकड़ा लगा हुआ था. एंड रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग. शेकी हैंड राइटिंग मतलब कि लड़खड़ाती हुई जो हैंड राइटिंग के साथ. जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25, 1950.
जिसको रिसीव किया गया 25 जनवरी 1915 को, टू बी बोरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो उसे मेरे साथ जो है दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स इट यूजुअली डज। लेकिन कहता है आई न्यू, मैं जानता था कि एज आई डिड, जो मैंने किया था, दैट इट वॉज द रॉन्ग ऑफ मी, वो क्या है, बुरा है मेरे लिए कि मैं क्या करूं, टू ओपन द बॉक्स, किसी बॉक्स को खोलना, कि जैसे कि मैं कर रहा था उस बॉक्स को खोल रहा था, तो ये क्या था, मेरे लिए गलत था। लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी, जो मेरे अंदर क्या थी, उस चीज को देखने की इच्छा थी, वो स्क्रप्लस होती है अच्छी फीलिंग्स के ऊपर जो है हावी हो गई। इट यूजुअली डज, जो कि अक्सर ऐसा ही मेरे साथ होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेज मैकफर्सन 12 कॉपर ब्रिज, और उसके ऊपर जो एड्रेस था मैंने पढ़ा, वो क्या लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर ब्रिज ब्रेडपॉट डॉरसेट, ये एड्रेस था उसके ऊपर। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने उस लेटर को निकाला और उसको क्या कर दिया, उसको अनफोल्ड किया, उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, उसको पेंसिल से लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप, उसके ऊपर क्या डेट डाली हुई थी, दिसंबर 26 1914, 26 दिसंबर 1914। डियरेस्ट कोनी, और ये अभी लेटर के अंदर जो लिखा गया है वो यहाँ बताया गया है। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, कि मैं जो है लिख रहा हूं बड़े ही अपने खुश मन के साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ असाधारण या कुछ अजीब सा जो है घटित हुआ। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वन, जिसके बारे में मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, हम जो है कल सुबह सभी अपने अपने ट्रेंचेस के अंदर, मोर्चों के अंदर खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, जो कि काफी क्या थी, शांत थी पूरी तरह से। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर मॉर्निंग जिसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और उतनी ही ठंडी और कोहरे भरी जितनी की क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, और मैं तुम्हें ये बताने के योग्य हूं या बताना चाहता हूं कि हमने शुरुआत की। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बताते हुए कि इज दैट फ्रिज दैट बिगेन इट, कि वो फ्रिज थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। अब यहाँ पे फ्रिज कौन है, फ्रिज जो है वो जर्मन के लोगों को बोला गया है फ्रिज, और जर्मन के लोग जो है इनको बोलते हैं टॉमी। टॉमी यानी ब्रिटिशर्स को, जितने भी अंग्रेज हैं उन सभी को वो टॉमी के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे हमें दो नाम देखने को मिलेंगे, फ्रिज, फ्रिज यानी कि जर्मन के लोग, और टॉमी, टॉमी यानी कि ब्रिटिशर को बोला गया है। तो अभी जो है यहाँ पे वो कहता है कि किसने शुरुआत की, सबसे पहले फ्रिज ने शुरुआत की। फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, कि पहले जो है किसी ने देखा कि एक व्हाइट कलर का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है मोर्चों पर, जो कहाँ था, बिल्कुल सामने था, यानी उनके अपोजिट डायरेक्शन में था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, उसके बाद वो जो है बुला रहे थे हमें सरहद के उस पार, नो मैंस लैंड के अंदर, हैप्पी क्रिसमस, और क्या बोलते हुए कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, कि आपको क्रिसमस की बधाई हो टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हम उस सरप्राइज से बाहर आए, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से कोई बोला, सेम टू यू फ्रिज, कि तुम्हें भी मुबारक हो फ्रिज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैंने सोचा कि बस इतना ही होगा, अभी कुछ नहीं होगा आगे, वी ऑल डिड, जो भी हमने किया था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, तब क्या हुआ, अचानक उनमें से एक अपने ग्रे कोट के अंदर वहां पर ऊपर आया और उसने व्हाइट झंडे को लहराया। डोंट शूट लैड्स, साथियों शूट मत करना। समवन शाउटेड, कोई जो है चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज, उसके बाद एक और फ्रिज आ गया, अप ऑन द पैरापेट, मतलब उस दीवार के ऊपर, एंड अनदर, फिर एक और आ गया। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमियों से कहा या उन सैनिकों से कहा कि अपने सिर को नीचे कर लो। इट्स अ ट्रिक, ये कोई योजना हो सकती है, बट इट वाजंट, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबोव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन, जिनको वो क्या बोलते हैं, फ्रिट्ज बोलते हैं, वो क्या कर रहा था, एक बोतल को लिए हुए अपने सिर पर लहरा रहा था। इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉस, कि हमारे पास स्नैप्स मतलब कि जो शराब है,
और सॉस मतलब जो भी खाने का स्वादिष्ट जो पदार्थ है, खाने का भोजन आप बोल सकते हो सॉस। तो हमारे पास जो है हमारे पास भोजन है। वी मीट यू, हम तुमसे जो है मिलना चाहते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। और तभी उसी दौरान दर्जनों की संख्या में वो लोग यानी फ्रिज जो है हमारी तरफ आगे बढ़ने लगे उस नो मैंस लैंड में। नो मैंस लैंड मतलब कि ना भूमि जो है वो जर्मन की थी और ना ही ब्रिटिशर की, यानी कि जो बॉर्डर के बीच में जो जगह छोड़ दी जाती है उसको नो मैंस लैंड बोला गया है। तो वहां पर सभी आ गए। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास जो क्या थी, बंदूकें भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और छोटा प्राइवेट जो मॉरिस था वो सबसे पहले ऊपर आया। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आओ लड़कों हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और वहां पर जो है फिर कोई भी नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था उनका। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको स्टॉप करना चाहिए था। देन आई सपोज, लेकिन फिर मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज दैट, कि सच्चाई ये थी, इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स, और उन सभी के साथ हमारी लाइन और उनकी लाइंस, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड वन अनदर, मैंने ये देखा कि जो आदमी थे या जो सैनिक थे वो एक दूसरे की तरफ जो है चलकर जा रहे थे। ग्रे कोट खाकी कोट मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट और खाकी कोट जो है वो बीच में मिल रहे थे। मतलब नो मैंस लैंड यानी कि ऐसी भूमि में जहां पर जो ना तो उनकी थी और ना ही हमारी, यानी बॉर्डर के बीच का जो हिस्सा था वहां पर ग्रे कोट और खाकी कोट दोनों मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे। वी कांट एज इन डियरेस्ट कोनी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ प्यारी कोनी। माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा। फ्रिज ऑफिसर यानी कि जर्मन के जो ऑफिसर्स हैं उनकी आंखों में। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और जो मेरे पास पहुंचा हाथ फैलाते हुए। हैंस वोल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और वो बताता है कि मैं हैंस वोल्फ हूं, तभी वो मेरे हाथ को गर्मजोशी के साथ पकड़ते हुए वो ऐसा बोला। आई एम फ्रॉम डोसेल्ड्रॉफ, मैं डोसेल्ड्रॉफ से हूं। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, मैं सेलो प्ले करता हूं ऑर्केस्ट्रा के अंदर। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई हो। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, और मैंने उसे उत्तर दिया कि मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी जो हो क्रिसमस की बधाई हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट में स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कहाँ है, पश्चिमी इंग्लैंड में है। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड, और वो हंसा कि अच्छा डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं जानता हूँ उस स्थान को। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशंस एंड हिज एक्सीलेंट सॉस, हमने जो है अपनी रम शेयर की और जो बढ़िया स्वादिष्ट जो भोजन था उसको हमने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हम बातें करते रहे। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, और तुम जो है कोनी कि कैसे हमने बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, क्योंकि वो बिल्कुल सही इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन बाद में उसने ये बताया कि उसने कभी पैर भी नहीं रखा था डोरसेट के अंदर। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी पैर नहीं रखा था उसने कभी। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने सब कुछ जो इंग्लैंड के बारे में कहाँ से सीखा, अपने स्कूल से सीखा। फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, या फिर इंग्लिश की किताबें पढ़कर सीखा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेमस राइटर है वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडी क्राउड, और उसकी जो फेमस बुक थी वो कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडी क्राउड उसकी फेमस बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैन लैंड्स वी टॉक्ड ऑफ बैथसेबा, गैब्रियलॉग, सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, और उस कहता है कि उस नो मैन लैंड के बीच में हम बैठ के हमने किस किस की बातें की, हमने बातें की बैथशेबा की, गैब्रियलॉग की, सर्जेंट ट्रॉय की, डॉरसेट की, मतलब ये कैरेक्टर्स थे जो बुक्स के अंदर, उन सब की हमने बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि 6 महीने पहले ही जो है पैदा हुआ था। एज आई टुक अबाउट मी देयर वॉज हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसे ही मैंने जो है देखा तो मैंने क्या देखा, भीड़ देखी खाकी और ग्रे की, जो कि मुझे चारों तरफ नजर आ रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस नो मैंस लैंड के अंदर। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, मतलब ये सब कुछ करते हुए, धूम्रपान करते हुए, हंसते हुए, बातें करते हुए, पीते हुए, खाते हुए। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हैंस वोल्फ ने और मैंने जो है मैंने उसके साथ शेयर किया
उस स्वादिष्ट क्रिसमस केक को कोनी ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने ये सोचा कि जो मार्जिपन केक है जो कि कोनी ने बनाकर जो भेजा था, तो उसके बारे में कह रहा है वो कि जो मार्जिपन था वो सबसे बेस्ट केक था जो उसने कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया था, इतना स्वादिष्ट केक। आई अग्रीड, मैं भी सहमत था उसकी बात से। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम जो है सहमत थे हर एक चीज के बारे में। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन फिर भी वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कौनी वहां पर मैंने ऐसी कभी भी क्रिसमस पार्टी नहीं देखी इस तरह की, कौनी। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल, तब जो है कोई मैं नहीं जानता कि एक फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट, और ग्रे कोट वाले जो है सारे के सारे इकट्ठे हो गए और किसके लिए, गोल पोस्ट के पास। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और अगली चीज जो है हमने क्या देखी, वी न्यू इट, और जो हम जानते हैं इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, कि वहां पे टॉमी और जो अगेंस्ट थे फ्रिज के, यानी कि टॉमी की टीम थी और एक फ्रिज की टीम थी, यानी ब्रिटिशर की टीम थी और दूसरी कौन सी थी, जर्मन की टीम थी। तो दोनों जो है वो खड़े थे और अपना मैच खेल रहे थे फुटबॉल के साथ, कहाँ पे, नो मैंस लैंड के अंदर। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वोल्फ ने और मैंने जो है हमने वहां पर देखा और उनके लिए चीयर किया, क्लैपिंग की उनके लिए, आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग और फीट्स, और अपने पैरों को हमने बजाया। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग्स, ताकि हम जो क्या कर सके, अपनी ठंड को जो है भगा सके जो हमें महसूस हो रही थी। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ मिंगल्ड इन द एयर बिटवीन अस, और तब एक ऐसा क्षण आया जब मैंने ये नोटिस किया कि हमारी जो सांसें हैं वो हवा में जाकर मिल रही थी एक दूसरे के साथ। किस किस की सांसें, हैंस वोल्फ की और जिम मैकफर्सन की। ही साइड टू एंड स्माइल्ड, और जो हैंस वोल्फ ने भी इसको देखा और वो मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही सैड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार, और उसने कहा, जिम मैकफर्सन, ये ऐसी चीज है कि हमें इस तरह से ही अपने युद्ध को क्या करना चाहिए, रिजोल्व करना चाहिए, अपने युद्ध को निपटाना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, किसके जरिए, मैच के जरिए। नो वन डाई इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड नो वाइफ्स बिकम विडो, कि कोई भी जो फुटबॉल मैच में नहीं मरेगा, ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा और ना ही कोई पत्नी जो है विधवा होगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, और मैंने उसको कहा कि मैं जो है क्रिकेट को प्रेफरेंस दूंगा, यानी क्रिकेट को ज़्यादा मैं अच्छा समझता हूँ, मैंने उसको बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हम जो जितने भी टॉमीज हैं वो बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे कि हम जीतेंगे संभवतः। वी लाव्ड एट दैट, हम इसके ऊपर हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर साथ में हम दोनों फिर से गेम देखने लगे। सैड टू से, और ये कहते हुए बड़ा जो है हमें दुख हुआ या उदास मन से मैंने कहा, कोनी फ्रिज वॉन 2 goals to 1, कि फ्रिज जो है वो 2 से 1 गोल, यानी कि 2 गोल से वो जीत गए थे। फ्रिज यानी जर्मन के लोग वो जीत गए थे। मुझे दुख हो रहा है ये बताते हुए। बट एज हैंस वोल्फ जेनरसली सैड, लेकिन हैंस वोल्फ ने उदारता के साथ कहा, आवर गोल्स वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारे जो गोल्स थे वो बड़े थे, किसकी बजाय, आपके गोल्स की बजाय। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए जो है ये जो जीतना है वो बिल्कुल जो है क्वाइट फेयर, मतलब कि सही निर्णय नहीं हुआ है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, और समय आया और इतना सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब जो है गेम समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और सारी चीजें जो खत्म हो गई, यानी कि जो शराब थी, रम थी, जो सॉस यानी स्वादिष्ट जो भोजन था, वो सारा का सारा भी खत्म हो गया। वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, हम जानते थे कि अब जो है समाप्ति हो गई है। I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon. और मैंने इच्छा की या ये कामना की कि हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, किसके साथ, हैंस के साथ, वेल एंड टोल्ड हिम, और उसे मैंने कहा ठीक है, आई होप्ड, कि मैं आशा करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो जल्दी ही देखे अपने परिवार को, दैट द फाइट वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि युद्ध का अंत हो जाए और हम सभी अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इट व्हाट एवरी सोल्जर वांट, मैं सोचता हूँ कि हर एक सैनिक जो है यही चाहता है। ऑन बोथ साइड्स हैंस वोल्फ सैड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, और मैंने दोनों साइड्स के जो है सैनिक यही चाहते हैं। अभी हैंस वोल्फ ने कहा कि अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं भी कभी नहीं भूलूंगा इस क्षण को और ना ही तुम भूलोगे। ही सल्यूटेड, उसने मुझे सल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम वन मी स्लोली अनविलिंगली, और मुझे छोड़कर जो है वो चल पड़ा बिना इच्छा के, यानी कि उसकी इच्छा नहीं हो रही थी मुझे छोड़कर जाने की। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिगेन वन ऑफ द 100, और सॉरी ही टर्न, वो मुड़ा
और उसने जो है टू वेव जस्ट वंस, एक बार जो अलविदा कहने के लिए, और उसके बाद वो उन सैकड़ों ग्रे कोट्स में से एक हो गया। ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड देयर ट्रेंचेस, जो कहाँ जा रहे थे, वापस अपने मोर्चों पर जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स, और उस रात वापस अपने उन मोर्चों के ऊपर, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उनको सुना। किनको सुना? फ्रिज को सुना। क्या गाते हुए? कैरोल मतलब सॉन्ग को गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वो उसको बड़े ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नैच साइलेंट नाइट, और ये जो गीत का टाइटल था। अवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच, और हमारे जो बॉयज ने भी जो है उनके साथ लय मिलाकर जो ये गीत गाया, जिसका टाइटल था वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल्स, हमने एक मिनट के लिए अपने कैरोल्स को, अपने सॉन्ग्स को एक्सचेंज भी किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद जो है हम सभी जो क्या हो गए, शांत हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल्स, और हमारे पास जो है अपना शांति भरा और जो है गुडविल, अच्छी कामनाओं वाला समय था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय आई विल ट्रेजर कि जो कि क्या होगा, मेरे लिए खजाना होगा। एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ये मेरे लिए एक जो है अच्छी याद बनकर रहेगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. प्यारी कोनी, इस क्रिसमस के समय से यानी कि अगले क्रिसमस तक ये जो वार है वो कुछ भी नहीं रहेगा, बस एक दूर की और भयानक याद बनकर रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ कि ऑल दैट हैपन टुडे, कि आज जो कुछ हो रहा है, हाउ मच कि किस तरह से जो है दोनों आर्मियाँ, दोनों जो आर्मीज हैं वो शांति चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और जो हम हैं फिर से एक साथ होंगे जल्दी ही। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इसके बारे में जो है निश्चित हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो ये जो सारी बातें हैं वो लेटर के अंदर लिखी गई थी, और ये लेटर किसने लिखा था? जिम ने लिखा था। किसको लिखा था? अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। अभी थर्ड पैसेज है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, मैंने उस लेटर को फोल्ड किया और उसको वापस जो है ध्यान से उसको रख दिया उसके इनटू द एनवेलप, उस एनवेलप के अंदर। आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा। अब ये बात कौन कह रहा है? जिसने उस मेज को खरीदा था वो ये बात कह रहा है। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह जो मैं ये जानता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रो इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं गाड़ी से ब्रिडपोर्ट गया, जस्ट अ फ्यू मील्स अवे, जो यहाँ से कुछ ही मील दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रिज वाज, मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने जो कुत्तों को टहला रहा था कि कॉपर ब्रिज जो है वो कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल, और वहाँ पे जो 12 नंबर का जो हाउस था, मुड़का जो वहाँ पे था, वो जला हुआ था, वो कुछ भी नहीं था, एक जली हुई कोठरी की तरह। द रूफ गैपिंग द विंडो बोर्डेड अप, और जो रूफ थी वो क्या कर रही थी? गैपिंग द विंडो, मतलब गैपिंग का मतलब दरार आई हुई थी, छत पे जो क्या थी? दरार आई हुई थी। एंड द विंडो बोर्डेड अप, और जो विंडो को बुरी तरह से जो है बंद था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, और मैंने क्या किया? उस घर से अगले वाले हाउस में जाकर मैंने नॉक किया। एंड तब क्या हुआ? आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकफर्सन, और मैंने पूछा कि कोई जानता है किसके बारे में? मिसेस मैकफर्सन के बारे में, जो यहाँ इस घर में रहती थी। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, कि हाँ उस बूढ़े आदमी ने कहा जो कि स्लीपर्स के अंदर था। ही न्यू हर वेल, जो उसको अच्छी तरह से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, एक प्यारी बूढ़ी औरत, उसने मुझे कहा। अ बिट मडर्ड हेडेड, मतलब थोड़े सा जो क्या है पागल से दिमाग की। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन इस एज में हर एक को जो है ये एंटाइटल्ड, यानी कि हर एक बूढ़े आदमी को ऐसा बोला जाता है। वाजंट सी, कैसा नहीं है, कैसी वो नहीं थी। 101 ईयर ओल्ड, वो 101 साल की थी। सी हैड बीन इन हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो कहाँ थी? वो घर के अंदर थी जब थी आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी वहां ये नहीं जानता था कि कैसे आग जो है वो लगी थी। बट इट कुड वेल हैव कैंडल, लेकिन क्या था? सॉरी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो मोमबत्ती से आग लगी हो। सी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो किसका यूज करती थी? मोमबत्ती का यूज करती थी बिजली की बजाय। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव,
क्योंकि वो क्या है, वो ये सोचती थी कि बिजली जो है वो ज़्यादा महंगी है किससे, जो है, सॉरी, सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वो हमेशा ये सोचती थी कि बिजली ज़्यादा महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और फायरमैन ने उसे जो है सही समय पर बाहर निकाल लिया। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वो अब नर्सिंग होम के अंदर है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन्स हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, कि क्या बर्लिंगटन जो कि कहाँ है, डोरचेस्टर रोड के ऊपर है और जो कि दूसरे साइड पर है इस शहर के। उसने मुझे ये बात उसके बारे में बताई। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ, और मैंने बड़े आसानी से जो है उस बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को जो है ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन अप इन द होल वे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और वहाँ पे जो है पेपर चेन यानी कि कागज से बनी हुई एक चेन लगी हुई थी, यानी जो कागज से बनाई हुई जो लगाए सजावट के लिए लगाया जाता है तो उसको पेपर चेन बोला गया है, तो वो पूरे होल में लगी हुई थी। लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन कॉर्नर, और साइड में यानी कि कॉर्नर के अंदर एक क्रिसमस ट्री था जो कि बिल्कुल चमक रहा था। विद अ लॉपसाइड एंजल ऑन द टॉप, और उसके ऊपर जो है यानी कि एक एंजल की, एक फरिश्ते की या एक परी की, जो परी को लगाया गया था उस क्रिसमस ट्री के ऊपर। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन, और मैंने कहा कि मैं कौन हूँ, आई वॉज अ फ्रेंड, मैं एक मित्र हूँ किसका, मिसेज मैकफर्सन का, और मैं यहाँ पर उसको क्रिसमस का जो गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर, और मैं जो है देख सकता था कहाँ पे, डाइनिंग थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम के अंदर, जहाँ पर हर एक ने जो है पेपर की हैट डाली हुई थी और वो गा रहे थे। द मैट्रोन मतलब कि जो नौकरानी वहाँ पे थी, हैड अ हैट ऑन टू, उसने भी जो है पेपर वाली हैट डाली हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, वो भी बड़ी खुश हो जाती है मुझे वहाँ देखकर। सी वन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, और वो जो है मुझे माइंस पाई ऑफर्ड करती है, मतलब मुझे देती है। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मुझे उस गलियारे तक लेकर जाती है। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसेज मैकफर्सन उनके साथ नहीं होती है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, सी इज रैदर कंफ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी सुबह से ही, इसलिए हमने ये सोचा कि उसको जो है थोड़ा आराम दिया जाना चाहिए। सी हैड नो फैमिली, यू नो, बाहर नहीं है, आप जानते हैं, नो वन विजिट, कोई भी उसको देखने नहीं आता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मैं बड़े मतलब निश्चित हूँ ये क्या बताते हुए कि वो बड़ी खुश हो जाएगी आपको वहां पे देखकर। took me into the conservatory with wicker chair and potted plant all around and left me, और वो मुझे उस बातचीत वाले रूम में लेकर गई जहां पर जो है पुरानी चेयर्स पड़ी हुई थी और क्या पड़े हुए थे, जो प्लांट्स के, जो पौधों के जो है पॉट वहां पे पड़े हुए थे, और वो मुझे वहां पर छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप्स, बूढ़ी औरत वहां पे अपनी व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, उसके हाथ दोनों उसके जो है गोद में थे। सी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन, और उसके जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे, यानी कि व्हाइट उसके बाल थे और उसने उसका जूड़ा बनाया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन, वो देख रही थी बाहर की तरफ गार्डन को। हेलो आई सेड, मैंने कहा, एंड सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और उसने मेरी तरफ देखा और मुझे खालीपन से वो देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैं उसकी तरफ गया और मैंने कहा, क्रिसमस की बधाई हो कोनी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मैंने इसे पाया था और मुझे लगा कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे ही मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें जो है वो मुझे मेरे फेस को देख रही थी बिल्कुल, यानी कि आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस टीन बॉक्स को खोला और उसको जो है उस लेटर को मैंने उसे दे दिया। दैट वो मोमेंट हर आइज लिट अप, और वो एक ऐसा क्षण था कि उसकी आंखें जो है एकदम से चमक उठी। विद रिकॉग्निशंस एंड हर फेस बिकम सुफोज्ड, मतलब उस पहचान के साथ उसकी आंखें एकदम से चमक उठी और उसका जो फेस था वो सुफोज्ड मतलब कि फैल गया। विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, अचानक आई हुई उस खुशी के साथ। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उस मेज के बारे में भी उसे बताया कि मैंने उस मेज को कैसे प्राप्त किया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी सुन रही थी। फॉर अ वाइल
सी सेड नथिंग, और कुछ समय के लिए वो कुछ भी नहीं बोली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उस लेटर को सहलाने लगी अपनी उंगलियों से. सडनली सी रेज्ड आउट द एंड टुक माई हैंड्स, और अचानक वो मेरे पास आई और उसने मेरे हाथ को पकड़ा. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर, उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर गई. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर वापस आओगे प्रिय. सी सैड, उसने कहा. एंड हियर यू आर, और अब तुम यहाँ आ गए हो. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट के साथ. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ जिम और बैठ जाओ. आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चेक, मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरे गालों को चूमा. आई योर लेटर सो ओफन जिम, मैं पढ़ती थी तुम्हारे इस पत्र को अक्सर, एवरी डे, हर रोज. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हैड, मैं सुनना चाहती थी तुम्हारी आवाज को. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और हमेशा मुझे ऐसा महसूस होता था कि तुम मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम आ गए हो, तुम इस पत्र को स्वयं अपने आप मुझे पढ़कर सुना सकते हो. वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे. जिम डियर, जिम प्यारे, प्रिय जिम. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ जो तुम्हारी आवाज दोबारा सुनना चाहती हूँ. आई हैव लव दैट सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद जो है हम कुछ चाय लेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने जो है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है. मार्जिपन ऑल अराउंड, जो कि सबसे अच्छा तुम्हें लगता है मार्जिपन. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है ये मार्जिपन केक. So student, this is your chapter first. Thank you for watching this video.